चलिए, धन्यवाद सभी का। गुड गुड आफ्टरनून, थैंक यू आप सभी का। कृष्णा जी म्यूट कीजिए। चलिए, हम आगे का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। 2 लेसन का होमवर्क आपने किया होगा, मैं आशा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और आप आए, ज्वाइन किया सेशन। आज हम जा रहे हैं लेसन नंबर 3 के ऊपर। देखिए क्या क्या दिख रहा है इसमें, आप बोलिए, कोई मुझे बताइए क्या दिख रहा है। रानी जी, नंदा जी, बुक बुक क्या दिख रहा है इसमें? टेबल के अंदर एक बुक है, फ्रूट बुक है। रखी हुई है, बुक के ऊपर फोटो दिख रही है, क्या फोटो दिख रही है बुक के ऊपर? तो वो फोटो हाँ मतलब मैंने कल बताया था ना आपको कि हमें फोटो लेना है, बताया था ना। हाँ हाँ दीदी। तो हम अभी आजकल तो मोबाइल आ गए, तो मोबाइल की फोटो ले लो आप, है ना। हम्म। हाँ हम्म। और बुक है, ये मैजिक बुक है, मैजिक बुक के ऊपर ये फोटो है रिश्ते के लिए, ठीक है ना। हाँ, अभी हम रिश्तों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। पहले दिन कल हमने क्या सीखा? मैजिक रॉक सीखा। सबसे पहले उन्होंने प्रायोरिटी दी है रिश्तों को। तीसरा दिन जादुई संबंध। कल्पना करें आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति है। आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। अगर आपने कोई पेंटिंग बनाई तो उसमें क्या तो नुक्स है? अगर उसमें कोई क्या अच्छा है, कोई देख नहीं सका तो? अगर हम कोई म्यूजिक करते हैं, गाना गाते हैं, उसे कोई सुन नहीं सका तो? अगर अगर हमने कोई चीज का आविष्कार किया तो उसे कोई इस्तेमाल ही नहीं कर पाया तो? एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई कारण ही नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वो पुरानी जगह जैसी लगेगी, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। कितना बड़ा अच्छा बताया, रिश्ते, संबंध, रिलेशनशिप। रिलेशन और शिप। शिप क्या करती है? शिप पानी में इधर उधर जाती है, हमें पता है ना, शिप यानी जहाज जो पानी में इधर जाता है, सफर करता है, करेक्ट। तो ये रिलेशन है, ये हमारे जो रिश्ते हैं, ये किसमें है? एक शिप के अंदर है। आप समझ लो, लेखिका ने कितना अच्छा बोला है कि अगर अगर हम पूरे पूरे धरती माँ के ऊपर अकेले रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा किधर जाने के लिए? हम खाना बना रहे, उसका टेस्ट करने के लिए कोई नहीं, हमारी तारीफ करने के लिए कोई नहीं, हमने कोई अच्छी एम्ब्रॉयडरी करी, पेंटिंग करी, वो कोई देखने वाला कोई नहीं है। तो हम कहीं भी दुनिया में घूमे और कोई दिखेगा नहीं तो हमको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारे रिश्ते बहुत बहुत जरूरी है। कितना अच्छा बोला है देखो। दूसरे लोगों के साथ संपर्क तथा अनुभव से आपको जीवन में खुशी, अर्थ और उद्देश्य मिलता है। जब हम रिश्ते में होते हैं तो हमें अनुभव मिलता है। हमारे रिश्ते हमारे साथ होते तो हमें खुशी मिलती है। अर्थ, अर्थ यानी क्या? पैसा भी मिलता है। और उद्देश्य, उद्देश्य यानी मेरे लाइफ का पर्पस क्या है। हम हर कोई कोई ना कोई पर्पस से इस दुनिया में आए हैं ना। शायद मेरा पर्पस ये था कि मैं सबको ग्रेटिट्यूड सिखा सकूं, मैं काउंसलिंग कर पाऊं, मैं सबको मोटिवेट कर सकूं। शायद मेरे लाइफ का पर्पस ही ये होगा। इसलिए मैं जीवन के ये मेरे लास्ट लास्ट उम्र का जो ये लास्ट वाला मेरा फेज है, वनप्रस्थाश्रम का, इसलिए मैं इसमें आ गई हूँ अभी। आप, अगर आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं, अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए समझना अनिवार्य है आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं। अगर हमारे संबंध, हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो अच्छा असर हमारी दुनिया, हमारे लाइफ के ऊपर उसका होगा। सबसे ज्यादा असर हमारी जिंदगी में कौन करता है? रिश्ते नाते, हमारे जो रिश्ते हैं वो कैसे असर डालते हैं ये संबंध, देखिए। जैसे कि हम कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं, अपने जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। हम किसका यूज करेंगे? कौन सा हथियार है हमारे पास में, बताइए। कौन सा शस्त्र आ गया अभी हम लोगों के हाथ में? धन्यवाद। धन्यवाद का धन्यवाद धन्यवाद। करना, ग्रेटिट्यूड करना, कृतज्ञता करना, ठीक है ना। तो इससे हम क्या करने वाले हैं? हम अपने संबंधों को भी ठीक कर सकते हैं। अगर संबंध अच्छे हो जाएंगे तो अपने आप पैसा आ जाएगा, अपने आप सेहत आ जाएगी, हम खुश रहेंगे, हम हेल्दी हो जाएंगे।
हमारा पैसा भी आ जाएगा, जो मन चाहे सपने हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। इसलिए लेखिका ने सबसे पहले क्या लिया है अपने पास? उसने बोला है आपके रिश्ते नाते आप सुधार लो, ठीक कर लो, जादुई ढंग से उनको बदल लो। विज्ञान अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दशा कर रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं। बहुत सारा बड़ा विज्ञान साइंस, अगर हम भूतकाल में जाए, बड़े बड़े महान व्यक्ति, है ना, वो सब लोग क्या कहते हैं अध्ययन करके, सर्च करके, कि दुनिया में सबसे अधिक ज्यादा निकट जो दूसरों के रहते हैं, मतलब जो लोगों के जिंदगी में रिश्ते अच्छे हैं, परिवार मित्र से जुड़े हैं, उन लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। शोध अध्ययनों के सामने आने वाला संभवतः आश्चर्यकारक आंकड़ा यह है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में शिकायत, फिर चाहे वो वैचारिक हो या शाब्दिक, उसके साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें महसूस होनी चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, जो भी दूसरा रिश्ता है जिसके साथ हम रहते हैं, हम जिनके साथ रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे नियर डियर वन, हमारे अपने, है ना, उनके से हमारी शिकायत होती है ना, कभी हमारा विचार नहीं जमता, कभी शब्दों से हमारी विचार वाणी व्यवहार बोलते हैं ना हम, कभी शब्दों से हमारे क्या बोलते हैं शिकायत रहती है। साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें लेकिन हमें महसूस होनी चाहिए। 10 उनके लिए अच्छी बातें हमारे मन में आनी चाहिए अगर हम लिखने को बैठे तो, है ना, तभी हमारे रिश्ते समृद्ध हो सकते हैं। हमें बोला जाता है ना, रिश्ते समृद्ध करो, रिश्ते अच्छे बनाओ, लेकिन कैसे बनाए? देखो उन्होंने बताया है, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हमें शिकायत है, हमारे अपने, उनके लिए हमें 10 ग्रैटिट्यूड लिखते आने चाहिए। हर शिकायत के बदले अगर हम ब्लेसिंग्स की संख्या 10 से कम है तो हमारे संबंध ह्रास होने लगेगा। यह वैवाहिक संबंध है तो अगर डिवोर्स की या तलाक की भी नौबत आ जाती है। एक शिकायत के लिए कितने लिखने के ब्लेसिंग उन्होंने बोला? अगर मैंने किसी रिश्ते में एक शिकायत करी, एक के बदले में 10 ग्रैटिट्यूड लिखना है, ध्यान में रखो। क्या बोल रहे वो? एक के बदले में, यह सब कहाँ हो सकता है? ये हमें कहाँ पे हो सकता है? संबंध का ह्रास होने लगेगा। वैवाहिक संबंध है तो तलाक की भी नौबत आ जाएगी। ग्रैटिट्यूड से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी रिश्ते में, आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल ही नहीं रही हूँ ना, आवाज कैसे आएगी? मैं लैपटॉप चार्ज कर रही हूँ। अच्छा, अच्छा हमको लगा मेरा म्यूट हो बंद हो गई गई। क्या? हाँ हाँ। नहीं, मेरा लैपटॉप का हाँ हमको उन्होंने लगा आया कि म्यूट हो गई। लैपटॉप तुम्हारा अच्छा बंद अच्छा। करना पड़ेगा, बैटरी खत्म हो गई ना, तो मैंने पहले बैटरी भूल अच्छा गई मैं अच्छा। आज चार्ज करना लैपटॉप को, ओके ओके। है ना। तो मैंने पहले लैपटॉप चार्जिंग को लगाया, उसने मेरे को नोटिफिकेशन दिया कि लैपटॉप चार्ज करो। ग्रैटिट्यूड से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी रिश्ते के लिए ग्रैटिट्यूड बढ़ाते हैं, धन्यवाद बढ़ाते हो, तो जादुई ढंग से आप में खुशी आ जाएगी, अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे, हमारे लाइफ में अच्छी घटनाएं होने लगते हैं, अच्छी चीजें होने लगती है। ध्यान रहे, रिश्तों के प्रति ग्रैटिट्यूड आपके संबंधों को नहीं बदलती, वह आपको बदल देती है। देखो कितना अच्छा वाक्य है। रिश्तों के लिए अगर आपने ग्रेटिट्यूड किया तो वो सिर्फ आपके संबंध और रिश्ते नहीं बदलती है, वो हम इंसान को भी बदल देती है। आपका स्वभाव कैसा भी हो, कैसा भी स्वभाव हो आपका, ग्रेटिट्यूड आपको धैर्य, समझ, करुणा, दयालुता प्रदान करेगी। कि जब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, जब हम किसी को थैंक यू बोलेंगे तो हमारे मन में उसके बारे में निगेटिविटी रहेगी क्या? नहीं। थैंक यू कभी हम हंस के बोलते हैं ना, थैंक यू, राइट? तो जब हम थैंक यू बोल रहे हैं तो क्या होने वाला है?
हमारे मुंह पे खुशी आएगी। करेक्ट। जैसे हमारी खुशी आएगी तो हमें अच्छा महसूस होगा कि नहीं होगा। Yes. तो जहाँ पे कोई भी रिश्ता है, कोई भी रिश्ता होने दो, वहां पे कुछ खटास है, कुछ मिठास है, कुछ कंप्लेन है, कुछ लड़ाई झगड़े है, कुछ रूठना मनाना है, तो तुरंत उस इंसान के लिए हमें क्या करना होगा? अभी ग्रैटिट्यूड करना होगा, है ना? समझ में आ रहा है? धन्यवाद करना होगा, ग्रैटिट्यूड करना होगा, कृतज्ञता करनी होगी। ठीक है। क्या करेगी हाँ वो? दीदी। आपको धैर्य देगी, धीरज देगी, समझदारी देगी, करुणा मतलब दया देगी, है ना? एक वक्त ऐसा आएगा कि आप खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। छोटी छोटी बात पर चिढ़ कभी आपने महसूस की थी, वो गायब हो जाएगी। कभी कभी हम ऐसे थे कि छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते थे, शॉर्ट टेम्पर थे, फटाक से हम नाराज हो जाते थे, वो सब हमारा बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी आप दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच से ग्रेटिट्यूड करते हैं, ग्रेटफुल होते हैं। क्या होते हैं आप? दूसरे व्यक्ति, वो व्यक्ति के लिए आप क्या हो अभी? कृतज्ञ हो, मतलब ग्रेटफुल हो। आपके मन में उसके किसी भी चीज के लिए बदलाव करने की इच्छा ही नहीं होती। आप उसकी कंप्लेन नहीं करोगे, आप उसकी आलोचना नहीं करोगे। आलोचना को क्या बोलेंगे? निंदा करना, गॉसिप करना। उसके बारे में आप शिकायत भी नहीं करेंगे। आप उस व्यक्ति को दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करते हो। जो रिश्ते में हमें कंप्लेन थी, शिकायत थी, उसके लिए जब हम ग्रेटिट्यूड ढूंढते हैं, लिखते हैं, तो वो सब कुछ हमारी कंप्लेन खत्म हो जाती है। आप उन चीजों को देख ही नहीं पाओगे जिनके बारे में आप शिकायत करते थे। जिस चीज के लिए आप शिकायत करते थे वो चीज हमें नहीं दिखेगी, हमें सिर्फ अच्छी बातें दिखेगी, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड तो अच्छी बात के लिए लिखेंगे ना, बराबर? हाँ दीदी। अगर कोई अच्छी बात नहीं दिख रही है तो दिखने के लिए भाई अच्छी है, दिखने को सुंदर है, बाल लंबे है, रंग गोरा है, रोटी बहुत अच्छी बनाती है, सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, काम काज में अच्छा है, वैसा भी लिख सकते हो आप। आया ध्यान में? हाँ हम केवल उन्हीं पलों में जीवित कहाँ जा सकता है जब हमारा हृदय खजानों के बारे में चेतन होता है। ये खजाना कौन सा है? ग्रेटिट्यूड का खजाना है, कृतज्ञता ढूंढने का खजाना है। और हम उन्हीं पलों में जीवित कहे जाते हैं जब हृदय हमारा खजानों के बारे में चेतन होता है। चेतन होता है मतलब अलर्ट होता है, जागरूक होता है। हम तभी, वो क्या बोला है उन्होंने? उन्हीं पलों में जीवित है, बाकी पलों में हम जीवित ही नहीं है, लेखिका बोलती है। तो हमें अगर रिश्ते ठीक करना है तो हमें क्या करना है? उस रिश्ते के बारे में वो शिकायत कंप्लेन नहीं देखनी है, जो अच्छी बात है उसके बारे में देखना है ना? ये इतना सुंदर वाक्य किसने कहा है? देखिए, थॉर्नटन वाइल्डर, लेखक और नाटककार है ये। उसके आगे का सुनिए, शब्द, शब्द के बारे में सुनिए। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, दरअसल आप अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हो, कहते हो, उसे आप अपने स्वयं के जीवन में ले आते हो। यही वजह है संसार के महानतम लोगों ने, शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे सब लोग जानते हैं कि आपको अधिक से अधिक तभी मिल पाएगा जब आपके जीवन में जादुई प्रगति हो सकती है। आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि आप स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं वर्तमान स्वरूप में जैसे भी हो, आप उससे मैं प्रेम करता हूँ, तब आप कैसा महसूस करोगे? देखो कितना अच्छा पैराग्राफ है, सब ध्यान से सुनना। अभी कोई लिखना नहीं, ध्यान से सुनना नंदा जी। सुन रही मैं, मतलब उसको देख नहीं, रही। ध्यान, अभी हाँ ध्यान से सुनो, मोबाइल में ना, अभी ध्यान से मोबाइल, सुनो, अभी ध्यान मोबाइल से, में। हाँ मोबाइल में वो पीडीएफ अभी लिख। ध्यान से सुनो। हाँ। शब्द बहुत शक्तिशाली है। कोई लिखेगा नहीं अभी प्लीज। अलर्ट सामने देखो, मुझे दिख रहा है ना सबके वीडियो, जिनके ऑन है मैं देख रही हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो ऑन करो, मैं आपको गाइड पाऊँ, टीचर हूँ तो आपको सिखाऊं ना। शब्द कितने शक्तिशाली है, उन्होंने बोला। जब आप किसी भी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, आप दरअसल जीवन को, अपने जीवन को नुकसान करते। कंप्लेन हमने दूसरों की करी, है ना? लेकिन नुकसान किसका हुआ?
अपना खुद का हुआ कि नहीं, मतलब ये जो शिकायत मतलब क्या है, जलता हुआ कोयला है जो मैंने हाथ में लिया तो मेरा ही हाथ जलेगा, राइट। मेरे हाथ में जलता कोयला है, मैंने दूसरे के ऊपर फेंका, तो वो मेरा हाथ जलाएगा कि उसका हाथ जलाएगा? मेरा हाथ जलेगा ना। तो जब मैंने किसी के बारे में कंप्लेन करी तो क्या हुआ, क्या हुआ? आकर्षण के नियम के अनुसार क्या बोलते वो, जो दूसरे व्यक्ति के बारे में आप सोचते हो, आप स्वयं के जीवन में ले आते हो। मैंने उसको भला बुरा कहा, उसके बारे में कंप्लेन करी, वो ऐसी है, वो तैसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो वो मैं अपने जीवन में लेकर आ जाती हूँ। वो यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड, वो शक्ति बोलती है कि अच्छा इसको ये चाहिए, चलो मैं ये दे देती हूँ। अरे यहाँ पे है ना, निगेटिविटी को बहुत ज्यादा सिर पे बिठाते हैं, चलो चलो कंप्लेन चल रही है इधर, चलो जल्दी जल्दी कंप्लेन सबको बुला के ले आएगी, चलो दुख, वरीश, चिंता, गिल्ट सबको लेके आ जाएगी वो, अगर हमने कंप्लेन करी तो। बड़े बड़े लोगों ने क्या किया है, क्या बोला उन्होंने आपके बारे में, स्वयं के जीवन में आप सभी वो कुछ ला सकते हो जब आप जादुई, आप कृतज्ञ सब दूसरों के लिए रहते हो, जितने की आप स्वयं हैं। बहुत बड़े बड़े लोग होके गए, मंडी पंडित जी, महान लोग, वैचारिक लोग, लेखक, पूरे दुनिया के लोगों ने कहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड करना है, कृतज्ञता करना है। सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों ने नहीं कहा है, सब लोगों ने कहा है। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं प्रेम करता हूँ, जब हमारे बच्चे बोलते, आजकल तो बहुत फैशन हो गई ना आई लव यू बोलने की, बच्चे भी फटाक से बोल देते, पोता पोती बोल देते, हमको भी शर्म नहीं लगती आजकल। तो हमारे जमाने में तो बाप रे, 40-40 साल लग जाते हस्बैंड को बोलने को आई लव यू, है ना। लेकिन आजकल तो हाँ इजी दीदी। हो गया है, बच्चे नाती पोती सब जगह वो फैशन हो गया है ना। तो अगर आपसे हमारा हाँ पोता कहे, हमारे बच्चा कहे, मेरी बेटी कहे मम्मा आई लव यू, तो हमें कितना अच्छा लगेगा ना। आप जैसी भी हो हाँ मुझे, आप, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मम्मी अगर बोलेगी, हस्बैंड अगर कभी आपको बोलेगे तो हमें कितना अच्छा लगेगा ना, जो हमें बोलेगा। तो आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। वर्तमान स्वरूप मतलब आज वो जैसे है, पहले कैसे थे उसके लिए नहीं, आज कैसे है, राइट। कोई इंसान है उसके बारे में आज मुझे कंप्लेन है, आज जैसी है उसके लिए मुझे कृतज्ञता करनी है। भले ही फिर वो आपके संबंध अच्छे हैं, लेकिन इस अभ्यास के बाद में वो अधिक मधुर हो जाएंगे। कोई कोई बोलता है कि नहीं भाई हमारे तो कोई रिश्ते खराब नाते है ही नहीं, हमारे तो सबसे रिश्ते अच्छे हैं, तो हम बोलेंगे उनको और ज्यादा अच्छे करो। तो उन्होंने क्या बोला, इस अभ्यास के बाद में वो आपके रिश्ते और अच्छे में मधुर हो जाएंगे। जब आप ग्रेटिट्यूड करते हो, हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हो, उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड को अचूक जादू करते हुए देखोगे, क्या होगा हमारे पास, अचूक जादू होगी। समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। आपके संबंध अधिक मजबूत हो गए, अधिक संतुष्टदायक हो गए, समृद्ध हो गए, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। आज मेरा रिश्ता अच्छा है, लेकिन और अच्छा करने के लिए क्या करना होगा, ग्रेटिट्यूड करना होगा। और जिस संबंधों में खटास है वो दूरी दूर करने की है। मेरी कोई भाभी है बहुत दिन से फोन नहीं करा, मेरी ननंद है कुछ कहा सुनी हो गई तो बात नहीं कर रही है, तो उनके लिए अगर हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे तो अपने को सामने से फोन आ जाएगा, देख लेना आप। चले आगे, कोई प्रश्न है क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रश्न नहीं। देखो अभी आगे का सुनो, अभी ध्यान से लिखना नहीं, कोई भी लिखेगा नहीं। कृतज्ञ होने के लिए तीन संबंध, तीन सबसे करीबी रिश्तों को चुने। करीबी रिश्ते, करीबी रिश्ते बोले तो कौन होता है, अपने मम्मी पापा, हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने सास ससुर, आपके देवर जेठ, है ना, ये लोग हुए कि नहीं हुए? हाँ अपने कोई करीबी फ्रेंड, दोस्त, मित्र भी, ठीक है। हाँ तो उसमें से तीन लेना है। सबसे पहले अपने घर में के देखो, मतलब अपने घर में के देखो, बेटा बेटी, हस्बैंड, सास ससुर, पहले जिनके साथ आप रहते हो ना, उनमें के देखो सबके रिश्ते अच्छे हैं क्या आपके, वो तीन रिश्ते ढूंढ लो पहले आप। अपनी पत्नी, आपका बेटा, आपके पिताजी आप चुन सकते हो। अपना बॉयफ्रेंड, अपना कारोबारी साझेदार मतलब बिजनेस का पार्टनर, आपकी बहन को चुन सकते हो। सबसे अच्छा मित्र, दादी चाचा,
उनको भी आप चुन सकते हो। कोई भी 3 संबंध आप सिलेक्ट कर लो जिनको आप महत्वपूर्ण मानते हो। है ना, समझ में आ रहा है? जो 3 संबंध मुझे बहुत जरूरी है उनको अपने लाइफ में आप सिलेक्ट कर लो। आज कर लिए सबने 3 संबंध? मैंने कल ही बोला था ये। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबने 3 संबंध आपके सिलेक्ट कर लिए होंगे। हाँ। हाँ, कर ली। अब देखो इनको क्या करना है। अनीता जी आप दिख रहे नहीं, मालती जी आप दिख रहे नहीं हो, मालती जी आप भी नहीं दिख रहे, अनीता जी आप भी बहुत हिल रहे हो। बैठ जाओ बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। 1 घंटा खुद के लिए काम कर रहे हो, सपनों के लिए। सो नहीं, नींद आ रही है क्या मालती जी? वो है ना, तबीयत अच्छी नहीं, बुखार है, तो मैं लेट के सुन रही कोई नहीं, थी ठीक हो वीडियो बंद। जाएगी ये करोगे तो। अभी हेल्थ का करो, हाँ, खुद को ग्रेटिट्यूड करो। वीडियो बंद करके सुन रही मैं ग्रेटिट्यूड ध्यान से। करने से तबीयत अच्छी हो जाएगी। आप सुनो, हाँ, आपको मैं खुद का बिल्कुल कर दो, सुन आप रही हूँ खुद का दीदी। ग्रेटिट्यूड करो अभी आज आप। हाँ, मैं ध्यान चलो से सुन मालती रही तू बहुत हूँ। ठीक ठाक हेल्दी है, हाँ हाँ, ठीक मत है। करो, बुरा मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, सब ठीक हाँ हो हाँ, जाओगे नहीं। आप। बुखार उतर हाँ हाँ। जाएगी, ये ओके। सेशन खत्म होते ही बुखार उतर जाएगी आपकी। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, अनीता जी गायब नहीं हो जाओ। आप कोने में दिख रहे हो मेरे को, एक कोने में पूरी अलमारी दिख रही है आपके पीछे की, आप कोने में दिख रहे हो, सिलाई मशीन दिख रही है। फोन एडजस्ट करो आपका। अभी ठीक है। एक बार जब आपने 3 रिश्ते चुन लिए, उनकी फोटो चुन ली, आपने फोटो भी सिलेक्ट कर ली, है ना? हम्म। कौन से 3 रिश्ते लेने वो डिसाइड कर लिया। आप जादू को गति देने के लिए, गति यानी क्या, गति को क्या बोलते हैं हिंदी को, गति को स्पीड देना है ना। जी गति जी। यानी क्या? स्पीड। वो रिश्तों को स्पीड देने के लिए तैयार हो जाओ। अभी तैयार हो जाओ सब जने। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति अधिक से अधिक कृतज्ञ हो। सोचना है, वो 3 फोटो अपने सामने रखना है, मोबाइल खोलना है या फोटो लेना है। हमारे पास तो हमने फोटो लेके रखी हुई है, मैंने तो फोटो लेके रखी हुई है। तो वो 3 संबंध के लिए क्या करना है, फोटो लेने की है, और फोटो लेके अपने को वो करना है। ठीक है, 3 अच्छी बातें सोचना है उनके लिए कि किस चीज के लिए मैं ग्रेटिट्यूड करूं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबी है जिससे आप सर्वाधिक प्रेम करते हो, उसमें कौन सा सर्वश्रेष्ठ गुण है, वो आपको ढूंढना है। आप उसका धीरज, उसकी सुनने की क्षमता, उसकी काबिलियत, उसकी शक्ति, उसकी विवेक बुद्धि, उसके हंसी का हंसी, उसकी हंसाने की कला, उसकी आंखें, उसके मुस्कान, उसका दयालु हृदय, किसी भी चीज के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। समझ में आया ये पैराग्राफ? वापस पढ़ूं? क्या क्या ढूंढना है, समझ में आया उस व्यक्ति के अंदर? आप आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया। कोई कोई रहता है ना आपके कठिन परिस्थिति में साथ देता है, हमारा ऐसा होता है ना। हाँ दीदी। कांता जाजू जी वीडियो ऑन कर लीजिए, आपके सुंदर मुख दर्शन हो जाए हमको। कांता जी, चलिए, जय श्री कृष्ण। कांता जी आप कहाँ से हो? श्री कृष्णा, कलकत्ता से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आज ही ज्वाइन किया है शायद आपने। नहीं नहीं, ज्वाइन तो मैं रोज करती हूँ। वीडियो अच्छा, नहीं चाहती। आपको किसी ने लिंक भेजा या मेरे ग्रुप में हो आप? हाँ। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, जुड़े रहिए जुड़े रहिए। आप उस व्यक्ति के बारे में, किन चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड करते हो उसके बारे में सोचे। उस तस्वीर को अपने सामने रखे, पेन या नोटबुक लेकर सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां, 5 खूबियां मतलब क्या, अच्छी चीजें चुनना है आपको जिसके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हो। जब इन 5 खूबियों की आप सूची बनाएंगे, उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें और जादुई शब्द धन्यवाद कहना शुरू कर दे और उसका नाम लिखे। साथ ही आप लिखे आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हो। मेरा नंबर है कांता जी आपके पास? नहीं, ये ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में है तो मेरा नंबर। नंबर हो नहीं होगा तो नंबर ले लो मेरा आप।
पेन होगा तो ले लो, नंबर लिख लो, मुझे व्हाट्सअप कर दो, आप फोटो भेज दिया करो होमवर्क के। लिख लो मेरा 9422। अभी समझ में आया कैसे लिखना है? ध्यान दो सब जने, हमारे रानी जी, नंदा जी, शकुंतला जी, अनीता अग्रवाल जी, ध्यान दो, हमें क्या करना है देखो। वो फोटो लेने की है, फोटो में पांच अच्छी बातें उसके लिए ढूंढने की है, और उनको लिखना है हमें थैंक यू बोलते हुए। समझ में आ रहा है? कांता जी पेन मिल गया क्या, मोबाइल मिल हाँ गया? हाँ, आप लिखो, बोलो। 9422 9424 92 9424 24 नहीं है, 22 है। 9422 22। यस। 92 92 80 8045। 45 80 45। 45। सुनीता मोर, मुंबई। हाँ, wait up। अभी देखो कैसे लिखना है, धन्यवाद उस व्यक्ति का नाम लेना, क्योंकि उसने क्या किया। धन्यवाद मम्मी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आया ध्यान में? मिसाल के तौर पर, धन्यवाद कीर्ति, आप मुझे हमेशा हंसाते हो। धन्यवाद सुरभि, आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई ध्यान में आया कैसे लिखना है? आज का फॉर्मेट समझ में आया? रानी जी बोलिए, शकुंतला जी बोलिए, नंदा जी हाँ बोलिए। हाँ दीदी। जब आप 3 लोगों की लिस्ट बना ले, इन जादुई अभ्यास को जारी करते हुए उनकी तस्वीर, मतलब उनका फोटो ऐसी जगह पे रखना है कि उनको आप देख सके। तो आप ये फोटो को देख सकना है ना, तो आपको रोज उसको फोटो को देखना है, सामने रखना है फोटो को। आप जब भी उनकी फोटो देखे, उस व्यक्ति को आप धन्यवाद दीजिए और उस व्यक्ति का नाम ले। फोटो देख के हमको क्या बोलना है? धन्यवाद कीर्ति, यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हो तो उन फोटो को अपनी बैग में रखो, अपनी जेब में रखो। आप मोबाइल से निकाल कर भी फोटो को देख सकते हो। दिन में 3 बार ये फोटो को देखना है, और आपको थैंक यू लिखना 1 बार है, लेकिन बोलना 3 बार है। समझ में आया? हाँ देखो कितना लिखना है, आज 15 लिखना है, 3 फोटो है ना, 5 5 5, 15 लिखना है आपको। कितना लिखना है? 15। अगर घर के बाहर गए तो हमको क्या करना है? फोटो मोबाइल में रखना है, उसकी कॉपी बाहर से प्रिंट आउट निकाल के लानी है, प्रिंट आउट पर्स में रख लेने की है। जब भी याद आएंगी फोटो निकाल के देख लेने का, थैंक यू बोलने का, वापस रख देने का। आया ध्यान में? हम तो उसके साथ में होपोपोनो भी करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मम्मा, ऐसे भी हम करते हैं। यदि आप जान चुके हो कि संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, यह पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है। यदि आप अपने हर संबंधों को शानदार बनाने चाहते हो तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल आप हर दिन करो। इन्होंने क्या बोला? ये संबंध रोज करना है, मतलब हमको रिश्ते रोज अच्छे चाहिए ना, तो हमको ये कांता जी क्या करना है? रोज करना है, ठीक है? जो रिश्ते में हमारी खटास है, उस रिश्तों को हमको धन्यवाद बोलने का अभ्यास रोज करना है, होमवर्क। जैसे हम सांस लेते हैं ना, ब्रीदिंग करते हैं ना, उस तरह से हमको ग्रेटिट्यूड रोज करना है। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हो। आपको लगता है नहीं मुझे 3 नहीं, मुझे एक ही इस पे करना है, तो आप एक एक रिश्ते पे भी कर सकते हो। आप एक रिश्ते में 15 लिखो। उसको हम बोलते हैं कॉन्संट्रेटेड ग्रेटिट्यूड। क्या बोलते हैं उसको? कंसंट्रेटेड। कॉन्संट्रेटेड ग्रेटिट्यूड इंग्लिश में हम बोलते हैं। अभी जैसे मुझे दामाद चाहिए, तो मैं अपने दामाद के लिए रोज ग्रेटिट्यूड करती हूँ। जिसको मैंने देखा भी नहीं है, वो मेरी कल्पना में है। वो कहाँ पर है मेरे?
जैसे मेरी बेटी को मैंने पूछा कल्पना मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर, तो उसने जो मुझे बताया, जो मुझे मेरे लिए लगता है, वो सब लिख के निकाल के मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। समझ में आया आपको? मेरी प्रैक्टिस आपसे एडवांस है ना। जैसे अभी आप जूनियर केजी में हो, तो मैं कौन से लेवल पर हूँ? पीएचडी के लेवल पर, ऊपर के लेवल पर हूँ ना। समझ रहे हो? हाँ आप दीदी। आंसर करोगे ना तो मुझे आपके लिए सिखाने के लिए आपको ज्यादा इजी जाएगा। पढ़ना तो क्या, सिर्फ पढ़ना हो जाएगा, फिर इंटरेक्शन करने का भी। आप ग्रेटिट्यूड के अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए अधिक अधिक कृतज्ञ होंगे तो आपके जीवन का हर संबंध, हर रिश्ता चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। ये कभी संबंधों के लिए आपको मालूम था क्या कि उसकी फोटो लेना है और उसको ग्रेटिट्यूड बोलना है? ये कभी किसी ने सिखाया था क्या आपको आज तक? नहीं सब जने दीदी। अनम्यूट करके अभी बोलिएगा। रानी जी भी बोलेगी, कांता जी भी, शकुंतला जी नहीं, भी। नहीं सिखाया, नहीं तो सिखाया। सिखाना चाहिए था कि नहीं नहीं हमको? सिखाया। गणित सिखाया, प्लस माइनस सिखाया, वो पाइथागोरस सिखाया, और कुछ सिखाया? ये तो कभी सिखाया ही नहीं, ना बच्चों को सिखाया ना हमको सिखाया। फालतू में हमने मम्मी से झगड़े करे बचपन में कितने, हाँ कि नहीं? हाँ सबसे दीदी। ज्यादा झगड़े मम्मी से करते हम। सही बोलना, करते क्या कि नहीं करिएगा करते? बच्चों को? सबसे ज्यादा मम्मी से कंप्लेन रहती बच्चों को। अपने बच्चों को भी देख लो, आज बड़े भी हो गए ना तो मम्मी से ही कंप्लेन रहती है बच्चों को। जब हम हाँ बच्चे दीदी। थे ना तब भी हमको मम्मी अच्छी नहीं लगती थी। कंप्लेन रहती थी कि नहीं रहती थी? मम्मी से रहती थी ना। रहती नहीं, थी। क्या करें? क्योंकि हमको किसी ने सिखाया ही नहीं था, रिश्ते के बारे में सिखाया था कि रिश्ते क्यों जरूरी होते हैं, रिश्तों को कैसे संभालना चाहिए। यस और नो? यस। यस। तो मैं आप सभी को बोलूंगी, आपके घर में बच्चों होंगे तो मैं बच्चों की भी क्लास लूंगी। आपके बच्चों को इस मैजिक बुक में जोड़िए, उनका अलग से क्लास लूंगी मैं। ऊपर वाले ने आपको भेजा ना सिखाने लेट के हो गया लिए। ना, लेकिन अपनी उम्र क्या हो गई, अभी 60 के आसपास के हो गए ना अपन सब। आप क्या, मैं क्या। तो क्या हुआ है? अब जब जब सीखा तभी हाँ जाना। वो तो बात है ना। तो जिनको ने अभी अपने घर में छोटे बच्चे, उनको सिखाओ ना, मैं ये बोल रही हूँ। पोता अभी है, हमारे घर पोती में है, कोई छोटे जवान बच्चे हैं, अभी जेंट्स लोग बिजनेस का काम करते हैं, उनको मालूम होना चाहिए ये बातें। अपने को तो मालूम हो गई, उनको भी तो मालूम होनी अभी चाहिए कि नहीं नहीं समझ। बच्चों को? बच्चों को मालूम होना चाहिए, लेकिन अभी समझाने से बच्चे नहीं समझते हैं ना, नहीं सुनते हैं। इसीलिए तुम क्लास करो में ना लाने तुम। का, घर के लोगों का कोई नहीं सुनता, क्लास में लाना पड़ता है बच्चों को। हाँ, तुम करो ना, तुमको कोई मना करता है? तुम करो। तो मैं ही बोल रही, मैं बच्चों की क्लास लूंगी। आप बच्चों के लिए बोलो, मेरे को 5 बच्चे भी मिले तो मैं क्लास शुरू कर दूंगी। ये बच्चे बच्चे इंग्लिश में बड़े बोलेंगे तो इंग्लिश में कर शादी दूंगी। जो शादी के भाषा लायक में बन बोलेंगे जाए। वो भाषा में कर दूंगी। अब ये जो आपने लिखा उसके बारे में कुछ समझ में आया? कुछ प्रश्न है आपको? देखो, वापिस मैं आपके पास फॉर्मेट करती हूँ कैसा लिखना है। अब जैसे अभी आपने बोला कि मैं हाँ, मेरे दामाद के लिए बोलती हूँ। मेरा ठीक एडवांस है लेवल का है। मेरा मेरा एग्जाम्पल नहीं लो दीदी, मैं कौन है? नहीं एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ। जैसे आपने बोला कि मैं अपने कौन है? मुझे दिख दामाद रहा के लिए नहीं है ना, बोलती कौन हूँ। बोल रहा है मुझे? मैं बोल रही हूँ अनीता। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे आप अभी अभी आप बोले ना, जैसे मैं दामाद के लिए बोलती हूँ, मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए वैसा चाहिए, अभी दामाद आया नहीं है, वैसे ही मैं अपनी बहू के लिए बोल सकती हूँ। अभी से नहीं, नहीं अभी आपको टाइम लगेगा। अभी आप जूनियर केजी में भी नहीं हो, आपने होमवर्क भी पूरे नहीं करे हैं। नहीं बोल सकते आप। मैं 10वीं की परीक्षा देने को नहीं बोलूंगी, डॉक्टर की एग्जाम आपको। तो वही तो पूछ रही हूँ, इसीलिए तो तो नहीं पूछ बोला रही ना हूँ। मैंने आपको, नहीं बोल दिया ना। मेरा लेवल अलग है, मैं आपको बता रही हूँ ना। अपने सपने में लिख सकते हैं क्या दीदी? हाँ सपने में लिखो ना, जैसी बहू हाँ चाहिए सपने हाँ। में लिखो ना। ऐसी ऐसी सपना। बहू चाहिए वो सपने में लिखो ना। हाँ वो सपने में 13 नंबर का लिखूंगी। जब लेसन आएगा ना, 13 नंबर का, तब उसको काम आएगा अपने को। हाँ लिखो सपने में लिखो, लिख सपने में सकते हैं लिखो ना? ना। सपने सपने में में लिख लिखो, पूरी सकती हूँ। 4 4 पेज की लिखो, बहू की पूरे गुणगान लिखो 4 पेज भर के। गोरी हाँ चाहिए, दीदी। नाटी चाहिए, इतनी हाइट चाहिए, इतने चाहिए, इतना ये लाएगी, इतना ये देगी, ये बनाएगी, ये नहीं करेगी, काम करेगी, जो चाहिए वो लिखो। अच्छा अच्छा लिखो, लेकिन सब बुरा गंदा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं लिखना। हाँ हाँ, सपना लिख सकते हैं। हाँ सपने में लिखो दीदी ना। नेटवर्क जरा। नहीं, मेरा नेटवर्क अच्छा है। नेटवर्क। कहाँ पे नेटवर्क नहीं है कांता जी?
हाँ है ना, नहीं दिख रहे हो आप मुझे अच्छे से कांता जी? अगर बच्चे अपनी गलती महसूस नहीं करे तो? करेंगे ना, वो बच्चे गलती महसूस करेंगे ना, आप उनको ग्रेटिट्यूड भेजो ना। जिस बच्चे के साथ में आपके संबंध थोड़े खट्टे हैं, उनको उनकी गलती का एहसास नहीं है, उसकी फोटो सामने लो, उसकी अच्छी बातें लिख के निकालो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, कुछ भी नहीं बोलना। ऑटोमेटिक वो ब्रह्मांड, वो शक्ति, वो कृष्ण भगवान, वो नारायण उसको बराबर वो इंट्यूशन देगा, वाइब्रेशन जाती है, खुद से बात करेगा वो आपके पास आके, मैं गारंटी देती हूँ। आप भर भर के ग्रेटिट्यूड लिखो, लिखना जरूरी है, लेकिन उसकी फोटो सामने रखो, उसकी फोटो सामने रखो, उसको उसकी अच्छी बातें लिखो, देख देख के बोलो ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, तू कितना अच्छा है, तू कितना अच्छा है, कितना सुंदर दिखता है। अभी सपोज अच्छी बातें नहीं है उसकी कुछ भी, कभी उसने पानी का गिलास दिया आपको तो थैंक यू बोलो, कभी दरवाजा खोला होगा थैंक यू बोलो, कभी मोबाइल लाके दिया होगा तो थैंक यू बोल दो, कभी और कुछ दिया होगा अच्छी बातें उसके लिए थैंक यू करो। चलो कुछ भी नहीं करा, दिखने को बहुत हैंडसम होगा, कुछ तो अच्छी बातें सब में रहती है ना। कोई चालाक बहुत रहता है, कोई बहुत होशियार रहता है, कोई पैसे अच्छे से निकाल सकता है, उसकी अच्छी बातें जितनी है उतनी लिखो आप, अपने आप होगा, ये आप करो। अगर लिख नहीं पाए, खाली चेटिंग नहीं, करें तो लिखना चले? जरूरी है, लिखना कंपलसरी है। आपको लिखना आता है ना कि लिखना नहीं आता है? नहीं, मेरे हाथ में दर्द रहता है। तो पहले हाथ को करो, हाथ को ये करो। लिख नहीं सकते तो बोल के करो, फिर टाइम लगेगा वो संबंध ठीक होने बोल को। के तो कर अगर सकते आप हैं लिख ना, नहीं सकते तो आप बोलो, लेकिन फिर टाइम बोल लगेगा। सकते। सपना पूरा होने को टाइम लगेगा। आप मुझे बोलोगे दीदी आपने तो बोला था मेरा रिश्ता अच्छा हो जाएगा, मैं तो रोज करती हूँ, लेकिन आप लिखते नहीं हो ना, आप सिर्फ बोलते हो तो टाइम लगेगा। एक पन्ना लिखने से हो जाएगा? हाँ, 10 लिखने से हो जाएगा, एक पन्ना रोज का, 10 10 लिखो रोज के। एक ही इंसान के लिए देखो, एक ही इंसान के लिए रोज 10 लिखो। मतलब अपने लिए 1 मिनट भी टाइम मत निकालो। आप एक ही इंसान के लिए रोज 10 लिखो। और कोई प्रश्न नंदा जी, कोई प्रश्न? दीदी अगर मैं थोड़ा अलग तरीके से पूछती हूँ, लेकिन वो मेरे दिमाग में है कि पूछिए आपने पूछिए। संबंध के बारे में बोला है दीदी, हाँ, रिश्तों के लिए। रिश्ते नाते संबंध, वो तो प्यारे अपने पति बच्चे भी लिख सकते हैं ना हम लोग तो। हाँ, उनके अच्छे करने हैं ना आपको, थोड़ी हाँ, बहुत वो खटास होंगी अच्छे, तो लिखो ना। हाँ वो तो एक ठीक हो गया, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है दीदी कि जरूरत है तो लोग संबंध अच्छे रखते हैं। तो अगर हमने सामने वाले से भी रखा, चलो अभी एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि एग्जांपल के तौर पे मुझे लगता है मेरे देवरानी के साथ मेरे अच्छे संबंध हो, लेकिन मैं कितना भी उससे प्यार करूं, उसकी सब जरूरतें पूरी करूं, लेकिन उसको नहीं लगता है कि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी कुछ समय में। उसके बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं तो उसको लगता है इसकी जरूरत नहीं मुझे, फिर वो संबंध कैसे ठीक रहेंगे दीदी? अगर आपको वो आपके लाइफ में चाहिए, वो आपके लाइफ में जरूरी है क्या आपके लिए? वो आपके लिए रिश्ते जरूरी तो है ना आपकी देवरानी? रिश्ते तो सभी जरूरी होते हैं आप मैडम। नहीं कोई नहीं हाँ नहीं, मेरे को एग्जाम्पल उनसे दी, कांता जी मुझे उनकी बात करने दीजिए ना प्लीज। हमने तो एग्जाम्पल दिया देवरानी का कांता जी कि मुझे बात करने दीजिए। हाँ। नंदा जी, हाँ, अगर आपको वो संबंध जरूरी है ना, तो वो संबंध की फोटो लेके उनके बारे में ग्रेटिट्यूड लिखिए। अपने आप उनको आपकी जरूरत महसूस होगी, अपने आप। ये मैजिक है, इसी को तो मैजिक बोलते हैं। अच्छा। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा बेटा घर में रहता है, कभी कभी वर्क फ्रॉम होम करता है मेरा बेटा, कभी उधर भी जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, ऑफिस भी जाता है। लेकिन मैं ये मैजिक बुक लेती रहती हूँ ना, तो बच्चे सुनते हैं ना मेरा, बच्चे सुनते हैं ना मेरा मैजिक बुक का सभी। हाँ हाँ। मेरा पोता तो करता है, मेरी बहू करती है बराबर, मेरी बेटी भी करने लग गई, यूएसए में से वो मैजिक बुक ज्वाइन करके करती है मेरी बेटी, सभी कर रहे हैं। मेरा बेटा भी करने लग गया, मैं आपको बताती हूँ, मैं चाहती थी कि वो करे मेरा बेटा, और करने लग गया मेरा बेटा। अपने आप होता है, मैंने उसको बोला नहीं कि तू कर करके। तो जो रिश्ते के लिए आपको लगता हो कि उसको जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है, आप ये जो प्रैक्टिस दी, लेसन दिया, ये करो, और इसका मैजिक का अनुभव करो। जो आपको बोला डॉक्टर, क्या बोलता है आपको? 3 टाइम ये दवाई लेने की है, आपका पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा, ऐसे बोलता है हमको, घुटने का दर्द बोलता है ना। हाँ ऑपरेशन तो बहुत लास्ट का रहता है ना, हाँ। राइट? अगर मैंने 3 टाइम जैसे डॉक्टर ने बोला, वैसे 28 दिन तक मैंने दवाई लगाई, जो डॉक्टर ने बोला मैंने किया, तो मुझे असर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो जैसे मैंने बोला 28 दिन तक जो बोला वो करो, आपको असर मिलेगा, उसका मैजिक मिलेगा।
ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। और बोलिए नंदा जी, क्या बोलूं अभी और आपको? नहीं, बस बहुत अच्छे से बोल दिया, अभी ट्राई भरोसा कर। रखो, भरोसा वो ब्रह्मांड की शक्ति पर। आप किसको कौन से भगवान का नाम लिखते हो? काजल जाजू जी, आप ठीक से बैठ जाइए, आपका बहुत अप डाउन हो रहा। आप किसको मानते हो नंदा जी? आप क्या लिखते हो जब आप ये करते हो मैजिक बुक का? श्री कृष्ण भगवान, श्री लिखते हैं स्टार्ट में, गणेश जी का नहीं, नाम। श्री ब्री का नहीं, वैसा नहीं बोला है मैंने कुछ भी। मैंने ऐसा बोला है, धन्यवाद पहले भगवान का करे ना हमने कल परसों तक। कल किया भगवान का तो धन्यवाद। उसमें क्या लिखा भगवान, वही तो पूछ रही हूँ। तो भगवान ने जो जो हमको अच्छी सुविधाएं दी उसके नहीं, बारे मैंने में भगवान का धन्यवाद। नाम पूछा नंदा जी, आपको वो नहीं श्री पूछा। कृष्ण भगवान, हाँ। श्री कृष्ण भगवान राधा हाँ रानी। ठीक है, जो भी आप जानते हैं। अभी जैसे मैं मेरा बोलती हूँ, या किसी एक ने मुझे फोटो भेजा, उन्होंने उन्होंने पूछा कि स्वामी समर्थ को वो मानते हो, तो उन्होंने लिखा धन्यवाद, मतलब थैंक यू स्वामी समर्थ, आपने मुझे ये चीज दी, बेड दी, मैं सो सकती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से अभी लिखना है ना हमें आज। उन्होंने एग्जाम्पल दिया ना हमको, धन्यवाद, मेरी देवरानी का जो नाम होगा वो लिखो कि आप कितनी सुंदर हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी देवरानी को और आपकी फोटो देखने का। थैंक यू, देवरानी का नाम लो, तू कितना अच्छा खाना बनाती है। थैंक यू, मुझे तो वो बहुत तेरी डिश अच्छी लगती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तू साड़ी कितनी अच्छी तरह से पहनती है। अरे तूने उस दिन मुझे पानी बना के दिया, ला के दिया था, मैंने पानी मांगा था तो मैं बीमार थी ना, जब मुझे पानी दिया था, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये वाइब्रेशंस उसके पास जाएंगे जब आप उसकी फोटो लेके बोलोगे ना, ये वाइब्रेशंस उसके तब जाएंगे, आप समझ रहे हो? हम बोलते हैं ना, मुझे ना याद हिचकी आ रही है, हिचकी। नंदा जी, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। दीदी। तो फिर वो हाँ हाँ ऑटोमेटिक वो बोल। वाइब्रेशन जाती है ना, ये लेकिन मैं वाइब्रेशन रहती है। हाँ एक चीज पूछना चाहती हूँ, ये जादुई पत्थर क्या है? कौन बोल रहा है? शांता जाजू। तो कल आपने अटेंड नहीं करा जादुई पत्थर का लेसन? पहले नहीं, स्टार्टिंग नहीं किया मैंने, कोई बात बाद नहीं में। ना, मैं आप मेरे को व्हाट्सएप पे हाय भेज दो, श्री कृष्णा लिख के भेज दो। मैं आपको पूरा लिंक भेज दूंगी, पूरा वीडियो भेज देती हूँ। ओके। है ना, आप मुझे लिख के भेज दो सब, मैं आपसे बात करती हूँ। मैं आपको पूरा यूट्यूब का लिंक दे दूंगी ना इधर का, इसका आप उसमें सुन ओके, लेना। थैंक यू। अभी आज का रिश्ता, अभी रिश्तों का समझ गया वर्षना जी का? नंदा जी, आपके डाउट हाँ क्लियर हो मैडम। गए? हाँ जी। हाँ, क्लियर हो वर्षना गया जी, दीदी। वर्षना जी बोलिए। हाँ हाँ नहीं, कुछ नहीं मैडम। रानी जी, हाँ हाँ दीदी। आपको समझ आ गया रानी जी? हाँ नंदा जी, आपका हो गया? हो गया दीदी। कृष्णा एक जी एक। अभी आया है ना? वर्षना जी, अभी आपको पिछले भी होमवर्क करना है और आज का भी करना है। हाँ आज के 15 लिखने हैं आज के। जी ठीक है ना? जी। चलो, मैंने ये फोटो भेजा, ये पढ़ू अभी आपका होमवर्क, पढ़ू आज का होमवर्क, लिख लो सब जने अपने नोटबुक में, ये होमवर्क लिखो आज का। चलो, स्क्रीन के ऊपर होमवर्क दिख रहा है ना? जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। अपने 10 नियामतों की लिस्ट बनाए। लिखे कि आप ग्रेटफुल क्यों हो। अपनी लिस्ट को आप 2 बार पढ़े। हर ब्लेसिंग के बाद, हर ग्रेटिट्यूड के बाद लास्ट में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस ब्लेसिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रेटिट्यूड महसूस करें। 3 करीबी रिश्तों को चुने। हर व्यक्ति की एक फोटो ले ले। उस फोटो को अपने सामने रखते हुए अपने नोटबुक में आप उसके बारे में 5 अच्छी बातें लिखें, जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हो। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें। धन्यवाद, उस व्यक्ति का नाम, और उसके बाद में लिखे कि उसमें क्या खास खूबी है जिसके लिए आप धन्यवाद कर रहे हो। आज 3 फोटो अपने साथ ऐसी जगह पर रखें जहां पे से आप उसको हमेशा आते जाते देख सको। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखना है। फोटो में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलो धन्यवाद, और जादुई शब्द धन्यवाद जैसे ही बोलोगे उसके बाद में उसका नाम लो, जैसे कि धन्यवाद कीर्ति। आज रात को सोने से पहले जादू का पत्थर हाथ में ले ले।
और दिन भर में जो सबसे अच्छी चीज हुई वो जादुई शब्द धन्यवाद उस पत्थर से कहे। आया ध्यान में सबको? से होमवर्क समझ में आ गया? मैंने ग्रुप में भी हाँ डाल दिया है। ये पहला पहला नंबर जो सबको है, समझ में आ गया? जो पहला नंबर है वो अपने बारे में सिर्फ लिखना है। नहीं नहीं, आप कांता जी अभी आप वो जब पढ़ोगे ना, जब आपको समझेगा। अपने नहीं बारे में नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपको रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी उसके लिए। जो पहला नंबर है हाँ, तो वो अपनी रिकॉर्डिंग कौन बोल रहा नहीं, है? एक मिनट, मुझे दिख रहा नहीं है कौन। अनीता बोल रही हूँ। अनीता। अनीता जी, रिकॉर्डिंग सुन लो। अपने बारे में नहीं है, मैंने सिखाया था पहले दिन डे 1 में कैसे लिखना, मैंने बताया था। अभी दिए ना, अपनी नियामतें गिने। हाँ, तो अपनी इस 10 नियामतें गिने नियामतें। बोले तो अपनी बोले तो मुझे क्या क्या भगवान ने दे रखा है उसको बोलते हैं मेरी अच्छा, नियामतें गिने। ओके। तो वो अभी आज आपको कौन से बारे में लिखना है? आज रिश्तों के बारे में लिखना है ना, ब्लेसिंग। अच्छा। कैसे लिखना है? चलो अभी लिखाऊं क्या मैं आप लोगों को? पेन, हाँ नोटबुक पेन रेडी है आपका? हाँ, यस। ठीक है, यस। चलो सब जने ले लो। 3 व्यक्तियों के बारे में ही लेना है क्या? अभी 3 के बारे में नहीं लिखाऊंगी मैं, मेरा एक एग्जाम्पल दूंगी सिर्फ। बाकी आपको आपका संबंध आपको देखना है ना। हर एक के रिश्ते अलग अलग होंगे, मैं अपना अपना जो है उसके लिए करूंगी। आपके रिश्ते तीनों की एक साथ ग्रुप फोटो भी चलेगी ना? चलेगी ना? 3 ग्रुप फोटो, अलग अलग 3 फोटो होनी चाहिए, ज्यादा अच्छा है। एक ही फोटो में काम नहीं होगा, 3 फोटो 3 जगह की जगह की चाहिए। अगर फैमिली फोटो पूरे परिवार की उसकी एक साथ तो ले सकते 3 हैं। रिश्ते हैं, मैंने बोल दिया एक बार आपको, 3 इसकी फोटो चाहिए। उसको क्रॉप करवा लो, किसी बच्चे को बोल के, जो 3 रिश्ते हैं ना उनका एक जगह करके उसको क्रॉप कर लो। 3 अलग अलग फोटो चाहिए, वो एक साथ तीनों नहीं, बैठे। एक साथ का चलता है, जैसे अभी आपके देवरानी का और आपका फोटो शायद आपने मुझे भेजा था, हाँ, एक वो साथ। चलेगा। मेरी बात समझो, उसमें आप होना वो भी है ना, तो ये एक फोटो गिनी जाएगी। ऐसे आपको 3 रिश्ते गिनना है ना दीदी। एक देवरानी का हो गया, और 2 रिश्ते भी तो करने हैं ना आपको। तो चलो, दोनों बेटे और हस्बैंड एक साथ बैठे हैं, वो भी फोटो चलेगा ना? फिर हाँ तीन। चलेगी, उसमें आप भी होने चाहिए, आप भी रहोगे तो ज्यादा अच्छा। अभी मेरी है, मेरे इसमें ये फोटो में मैं हुई नहीं। सिंगल सिंगल फोटो मैंने ली है मेरे पेरेंट्स की, आप समझ रहे हो क्या? एक्सचेंज में ना, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर देवर देवरानी और मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ फोटो है तो वो ले चलेगा सकते हैं? चलेगा चलेगा। ले सकते हैं। और बच्चों के जैसे परिवार के साथ बैठा है, बेटा बहू ठीक है, पोते सबका चलेगा चलेगा चलेगा। चलेगा। देखो अभी हम होमवर्क कर रहे हैं, ये क्लास वर्क है, क्या है इसको क्या लिखेंगे आप? ऊपर लिखो क्लास वर्क। ये गिनती में आएगा क्या जो अभी हम लिख रहे हो? वापस बताइए मुझे। नहीं। क्लास में जो टीचर आपको बताती है वो उसका सैंपल लेके आपको लिखना है ना? ठीक देखो है। अभी क्या दिया उन्होंने, धन्यवाद उसका नाम लिखो सब जने, धन्यवाद। और जो व्यक्ति का आपको करना है उसका नाम लिखिए। धन्यवाद रितेश, क्योंकि बेटा आप बहुत ही आज्ञाकारी बेटे हो, जिसने मुझे हमेशा साथ दिया, मेरी लाइफ आसान की आपने। इसलिए रितेश बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए लिख रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है क्या? हेलो? हाँ, समझ में आ रहा हाँ, एक हो गया, अभी दूसरा। ऐसे 5 करना है, वो फोटो सामने लेके। एक ही व्यक्ति के लिए करना है। धन्यवाद रितेश बेटा, क्योंकि आप बहुत ईमानदार, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग इंसान हो।
जिस वजह से मुझे हमेशा प्राउड फील होता है और प्राउड फील हुआ है और होता भी है आज भी। थैंक यू रितेश बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो आगे लिख लिया सबने, मैं जल्दी जल्दी नहीं करूंगी, मेरे की प्रैक्टिस है, इसलिए शायद मैं फास्ट लिख सकूं। धन्यवाद रितेश बेटा, आप बचपन से मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, आप मुझसे हर बात शेयर करते हो। मालती जी आप दिख रहे नहीं हो? और लिख रही हूँ, लिख नहीं, रही ऊपर हूँ। का ही छत दिख रहा था आपका, अभी आप दिख रहे हो, आपकी छत दिख रही थी। हाँ, लिखो मैं लिखो नीचे रखने लिखो को लिखो 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 लिख रही थी। लिखो। कुछ प्रश्न होगा तो पूछो। धन्यवाद रितेश, आप बचपन से ही बहुत अच्छे। दीदी, अपने मम्मी पापा के लिए लिख सकते क्या? अभी आपके है क्या मम्मी पापा साथ में? नहीं। अभी उन पे मत जाओ, वो एडवांस लेवल पे जाएगा दीदी, ये एडवांस अच्छा, लेवल पे जाएगा। अभी जो रिश्ते ठीक करने के हैं, अच्छा, जिनके साथ आप रहते हो, मैंने वापस शब्द बोला, जिनके अच्छा, साथ आप रहते हो। ओके, अभी मैं बेटे के लिए लिख रही हूँ, मेरे रिश्ते उसके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको अच्छा, एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको लिखवा रही हूँ, क्योंकि मैं और अच्छे संबंध होंगे। उन्होंने क्या बोला, आपका संबंध अच्छा है तो और ज्यादा मधुर हो जाएगा, है अच्छा, ना? मत जाओ, वो कर सकते हैं लेकिन उस पे आप अभी मत जाओ। वापस बोलूंगी, अभी आप किंडरगार्टन में हो, आप पीएचडी की पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पे मत जाओ, रुको, थोड़ा धीरज रखो, धीरज रखो, है ना? रितेश आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, हम दोनों एक दूसरे से सब बात शेयर करते हैं, हमें हैप्पी फील होता है, रिलैक्स फील होता है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद रितेश बेटा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपके लिए हिंदी में लिख रही हूँ, नहीं तो मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ ज्यादा। धन्यवाद रितेश बेटा, अभी आप डिसिप्लिन के साथ डाइट फॉलो कर रहे हो, उस वजह से घर में सभी ही डाइट में डिसिप्लिन करने लगे हैं और हेल्थ अच्छी हो रही है। धन्यवाद रितेश बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रितेश बेटा, थैंक यू। 5वें नंबर पे हो गए, 4 हो गए सबके। यस। वर्षना जी समझ में आया कैसे लिखना है? आराम से, आराम से। थैंक यू रितेश बेटा,
आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं, मैं रितेश बेटा बोल रही, आप अपना रिश्ता ढूंढ के उसके अंदर की अच्छा ही लिखो। आप बहुत क्यूट लगते हो क्योंकि आपकी स्माइल बहुत सुंदर है। आप बहुत क्यूट लगते हो मुझे, प्यारे हो, क्योंकि आपकी स्माइल बहुत ही प्यारी है। मुझे देखकर आप पे लाड आता है, प्यार आता है। थैंक यू रितेश बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतने अच्छे बेटा होने के लिए, मुझे मम्मी बनाने के लिए। सबसे पहले जब आपने मम्मी बोला तो मुझे माँ होने का सुख मिला। आपने जन्म हुआ, सबने मुझे बहुत बहुत बधाइयाँ दी। मेरा स्त्री तत्व पूर्ण हुआ। मैं एक लड़की से, एक बहू से जब माँ बनी तो मेरी फेमिनिज्म पूरी हुई। क्या माँ होती है मुझे समझ में आया। आपकी वजह से मुझे माँ का दर्जा मिला, इसलिए रितेश आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू रितेश, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी समझ में आया सबको? हाँ दीदी। चलिए अभी और बाकी के दो आप अपने अपने करिए, तीन की फोटो मुझे भेजना है। अभी जो लिखा वो नहीं, है ना? 5 हो गए आज लिख के। हाँ 5 हो गई। ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, सैंपल बना के दिया। ये क्लास वर्क है, अभी होमवर्क अपने को आपकी आपकी करनी होगी, करेक्ट? दीदी एक बात पूछूं, अभी घर में तो हम दोनों ही रहते हैं, फिर कौन बेटे बोल जो, रहा है ये? मैं नंदा बोल रही। एक तो मिनट है नंदा जी, मुझे आप दिख नहीं रहे हो। हाँ, हाँ बोलिए ना नंदा जी। आपने बोला कि जो साथ में रहते उनका ही लिखो ना। अरे तो आपकी बेटी की शादी हो गई तो बेटी भी तो आपके नियर डियर है, बेटा होगा। बेटा, अभी मेरी बेटी है, मेरी बेटी यूएसए में रहती है, साथ में नहीं रहती तो क्या हुआ? हाँ मेरी तो तो, नाल जुड़ी है ना उससे, मैंने हाँ जन्म तो दिया है ना चलेगा उसको। ना, हाँ चलेगा। मेरा भाई है, मेरा भाई के साथ तो शादी के पहले रहती थी ना मैं। चलेगा तो चलेगा बेटे। हाँ मैं, उन्होंने दूर ही। लिस्ट बताई ना अपने को, देखिए वापस आप देख लो, मैंने एक एग्जांपल दिया। मुझे किसी ने पूछा आपके मम्मी पापा चले गए क्या, इसलिए बोला, देखो हाँ, उन्होंने दिया है ना। साथ में पत्नी रहते बेटा, हैं। देखो उन्होंने एग्जांपल दिया, सुनो। पत्नी बेटा, पिताजी, बॉयफ्रेंड, बिजनेस पार्टनर, बहन, अपना मित्र, अपनी दादी, अपनी चाचा, है ना? ये सब लोग हमारे साथ नहीं रहते, अलग भी रहते, तो ये हमारे करीबी तो हुए क्या नहीं हुए? घर वाले मेंबर तो और भी करीब होते हैं। हाँ इसलिए अगर कोई सेपरेट रहेगा तो फिर ठीक है ना, दो जने हैं तो। बच्चे बाहर रहते हैं, अभी मेरी खुद की बेटी यूएसए रहती है, तो लेकिन वो वही, तो मेरे करीब तो है ही ना। वो एक यूरोप में रहता है बेटा, तो भी। हाँ, और एक इधर ही है लेकिन दूसरे घर में रहते हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया? आ गया। चलो अभी हम आंख बंद करके, अभी पेन पेपर नीचे रख दो। तो अभी आपको 15 ग्रेटिट्यूड की फोटो मुझे भेजना है। आपको यस, फोटो सामने रखने की, मोबाइल में फोटो होंगी तो मोबाइल सामने रखने का, और अपने को ग्रेटिट्यूड लिखने के हैं। समझ में आ गया कैसे लिखना है? आ गया फिर से। है ना? ये सब मैंने आपको भेज दिया, करेक्ट? वो फोटो। दीदी, दीदी, हाँ फोटो के साथ अपनी भी लगती तो हाँ, नहीं अपनी फोटो नहीं होगी तो भी चलेगा, होगी तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ग्रेटिट्यूड के साथ फोटो चिपकानी भी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो कहाँ लिखा है, देखो मैंने फोटो भेजी है। आप हो क्या मेरे ग्रुप में का, शकुंतला जी? मैं नंदा बोल रही आप मुझे, शकुंतला जी आपका नंबर दे दो, मोबाइल नंबर, या मेरा नंबर ले लो। तो किसकी भेजनी है फोटो? आपको भेजनी है? दीदी मैंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया, मुझे भी ग्रुप में ऐड कर दो, मालती अग्रवाल। नंबर मेरे बोलो पास। ना मालती जी। मैंने आपको मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, ठीक है, पर्सनल मैं में। ऐड कर देती हूँ। नंदा वो हाँ, जाजू कहाँ गए? जाजू जी नंबर दे दो आपका। व्हाट्सएप नंबर दूं क्या? हाँ, हाँ, 933 मेरे पास है नाइन दीदी। डबल थ्री 1888 हम्म 780। ठीक है। आप कहाँ से हो जाजू जी? कलकत्ता। कलकत्ता। सॉरी।
ठीक है मालती जी, मैं करती हूँ आपको यार, जाजू जी को भी हाँ, ऐड मैं करती दूं क्या नंबर कि आप देख लेंगे वो मैसेज? हूँ। शायद दिया है ना आपने, तो ठीक है ना, होगा ना। आपको हाँ, नहीं कर होगा तो दिया मैंने मैसेज। मेरे पास होगा हाँ, तो मुझे कर देना। मैंने किया है आपको मैसेज। ठीक है, मैं ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ। मेरे नंबर ओके। है आपके? हाँ, हाँ। होगा मेरे पास, होगा अग्रनारी में है ना, तो होगा मेरे पास। हाँ। वर्षना का भी जैसे है ना, कैसा वर्षना जी का। तो जाए जी, शकुंतला जी आपने दिया नंबर, शकुंतला जी आपने दो। नंबर है आपके पास? मेरे पास आपका नंबर है। हाँ, ये हाँ, आप राजस्थान से हो ना? राजस्थान से हूँ मैं, ठीक है। नंबर बोलिए ना प्लीज। 80 हाँ जी। 58 हाँ, 8058। 91 नहीं समझ में आया। 91 हाँ। 93 हाँ, नहीं आखिरी का बोलो। 28 ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए, अभी हम आंख बंद करके अपना रोज का एक मेडिटेशन जो करते हैं ना अपन, वो रोज थैंक यू कल प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे अभी हम अपना। कृष्णा जी, आपका समझ में आया कृष्णा जी? चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मुझे इतना अच्छा बेटा देने के लिए, जिसने मुझे माँ बनाया, मुझे मम्मी बोला, और मेरा मान सम्मान बढ़ाया। मेरे घर को गोकुल बनाने के लिए मेरे बेटे का बहुत 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 धन्यवाद। इतना अच्छा लड्डू गोपाल, गोल मटोल गोरा पान दिखता था, चोटी डालती थी, बाल जड़ूला नहीं उतारा था, कृष्ण कन्हैया के जैसे उसके बाल बनाती थी, सब उसको कृष्णा कान्हा बोलते थे। बहुत ही प्यारा सुंदर मीठा बच्चा, जो सुनता था, बहुत सुनता था, आज्ञाकारी बच्चा बचपन से। आज भी आपके इस स्वभाव के लिए बेटा आपका बहुत 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 धन्यवाद रितेश बेटा। बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा था, होशियार था, सुनता था, जो दू वो खाना खाता था, टिफिन खाता था, बच्चों के साथ खेलता था, कोई डांट देते थे तो वापस जवाब नहीं देता था, जॉइंट फैमिली में सभी के साथ प्यार से रहता था मेरा बच्चा। आपका बहुत 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 धन्यवाद रितेश। आपके पापा के जाने के बाद आप अपनी छोटी बहन के लिए बड़े भाई से पापा बन गए। आप सिर्फ 8 साल के थे तब, आपने हर जिम्मेदारी निभाई। हॉस्पिटल जाने के लिए आप अपनी साइकिल पे जाके डॉक्टर के नंबर लगाते थे, मुझे पूरी हेल्प करते थे, उसको संभालने में, उसको स्कूल भेजने में, उसको तैयार करने में। 8 साल की उम्र में ही आप बहुत मैच्योर हो गए थे। आपका बचपन खो गया था। पापा जाने के बाद आपने पटाखे नहीं उड़ाए, आपने होली नहीं खेली, आपने गणेश जी में गुलाल नहीं उधेड़ा, अपनी बहन का हमेशा ध्यान रखा। आपकी समझदारी के लिए, आपकी मैच्योरिटी के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद रितेश बेटा। आप हमेशा मेरा सपोर्ट रहे, आप हमेशा मेरा राइट हैंड रहे, आप हमेशा मेरा बैकबोन रहे। किसी ने मुझे कुछ बोला था, आपने कभी किसी को कुछ बोलने नहीं दिया। हर जगह स्कूल में आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया, हर जगह आप फर्स्ट आते हो, हर जगह आप प्राइज लेते हो, रिवॉर्ड लेते हो। आपकी जगह मम्मी, रितेश की मम्मी करके मुझे कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं, कितने सारे मेडल मिले हैं। आपका तो इतने सारे मेडल है आपके गोल्डन जुबली के कि पूरा वॉल भर जाएगा, इतना इतना मेडल और ट्रॉफीज है आपके। आपने हमेशा मुझे गर्व महसूस कराया है कि मैं आपकी माँ हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बेटा होने का राम जी के जैसे, श्रवण बाल के जैसे पूरी तरह से फर्ज निभाया है रितेश। आपका बहुत 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 धन्यवाद। कभी कोई जिद नहीं करी है, कभी कोई जिससे कोई चीज मांगी नहीं है। छोटे बच्चे तो समझता था कि मम्मी सिंगल पेरेंट है, बहुत बहुत समझदारी से रहा। किसी ने डांटा और मारा तो मेरे पास आके कंप्लेन भी नहीं करी, किसी ने बातें भी सुनाई तो चुपचाप से सुन लिया, लेकिन मुझे आके नहीं बताया, क्योंकि मम्मी को बुरा लगेगा, मम्मी रोएगी, बहन छोटी है, अपने पापा नहीं है, जॉइंट फैमिली का घर है। ये समझदारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रितेश, बहुत धन्यवाद। कॉलेज में भी जाते थे तो सिंसियरली जाते थे, कॉलेज से मुझे लेटर आता था 100% अटेंडेंस करके,
कॉलेज के टीचर आपको बोलते थे कि अरे भाई इतना कोई अटेंडेंस करता है क्या, खुशी होती थी। कीर्ति के एडमिशन के लिए जब आपके कॉलेज में भी गए तो आपका कितना नाम ले रहे थे आपके सब प्रोफेसर और टीचर कॉलेज के भी। बहुत बहुत गर्व महसूस हुआ था रितेश, आपके अच्छाई के लिए, आपकी समझदारी के लिए, आपकी ईमानदारी के लिए, आपकी मेहनत के लिए, और मेरे दिए हुए संस्कारों का तहे दिल से पालन करने के लिए रितेश। आपका बहुत 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 धन्यवाद रितेश। आपने मुझे हमेशा बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया है। आप बहुत अच्छे हो, आप दुनिया के बेस्ट बच्चे हो, दुनिया के बेस्ट बेटे हो। आप हो तो मैं हूँ, आपसे ही मेरा वजूद है, आपसे ही मैं माँ बनी हूँ। आप मेरा सपोर्ट सिस्टम हो रितेश। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे समझने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, छोटी बहन का ध्यान रखने के लिए, बड़े होने के बाद में अपनी जॉब जिम्मेदारी से करने के लिए, घर चलाने के लिए, मेरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेने के लिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बेटा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ भगवान जी, आपने मुझे इतना अच्छा बेटा दिया है। मेरे 7 जन्म की पुण्याई है जो मुझे इतना अच्छा बेटा दिया है भगवान जी। आपने, आपका बहुत 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 धन्यवाद बेटा। हे भगवान, आपको सप्त सितारा जीवन दिए, दुनिया की सारी खुशियां आपको मिले, आपको लंबी आयु, स्वस्थ जिंदगी मिले, खुशहाल परिवार के साथ आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो रितेश। ऑफिस में सब जगह से, चारों ओर से आपको मान सम्मान मिल रहा है। लक्ष्मी माँ की आप पर असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। मेरी दिल से आपको दुआ है भगवान, दिल से धन्यवाद है रितेश, इतना अच्छा बेटा होने के लिए, मुझे गर्व महसूस कराने के लिए, मेरा सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए, और मुझे अपनी माँ बनाने के लिए आपने चुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा बेटा, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो, फिट फाइन रहो, अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चे के साथ, अपनी बहू के साथ, पोता पोती के साथ, बहन दामाद, बहन के बच्चे, सभी के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते हुए, परिवार के साथ, चाचा चाची, भैया भाभी, ताऊ जी ताई जी, सभी के साथ, मम्मी के साथ, पूरे परिवार के साथ मिलजुल के हंसी खसी, हंसी हंसी, खुशी खुशी आप रहो। यही दिल से दुआ, दिल से प्रार्थना रितेश। दुनिया की हर माँ को आपके जैसा इतना अच्छा बच्चा मिले। थैंक यू रितेश, मेरे संस्कारों की लाज रखने के लिए, मेरे संस्कार मानने के लिए, मेरी बात मानने के लिए, और मुझे गर्व महसूस करवाने के लिए, द बेस्ट मदर का अवार्ड दिलाने के लिए। थैंक यू रितेश, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू रितेश, थैंक यू, थैंक यू रितेश, थैंक यू, थैंक यू रितेश, थैंक यू। नारायण नारायण। नारायण नारायण। बहुत बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा। दीदी बहुत बढ़िया। दीदी सब क्या? आओ ना, हम बह गए थे। दीदी दीदी नारायण नारायण। नारायण नारायण दीदी। आप अपने सभी सभी आप अपने होमवर्क मुझे फोटो निकाल के भेजो, मेरा नंबर ले लो, नहीं होगा तो, है ना। अभी आपको दीदी समझ में आ गया कैसे होमवर्क करना है, 5 लिखना है, और फोटो देखकर अपने को उनकी अच्छाई के लिए थैंक यू बोलना है। मतलब फोटो देखना है और बोलना है थैंक यू रितेश, ऐसे फोटो सामने रखना है, थैंक यू रितेश, दिन में 3 बार करना है, ठीक है। आप हो, सब लोग बने हुए हो। हाँ। हाँ दीदी। सब हाँ सब हाँ दीदी। चलिए, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ शेयरिंग करना है, कल मैजिक रॉक किया, किसी ने कुछ मैजिक फील किया क्या?
दीदी, बोलिए बोलिए। मैं बोलूं? लाइन दीदी। हाँ हाँ बोलिए ना। दीदी, आप, हॅलो दीदी. हाँ सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, बोलिए हा, बोलिए। मी मराठीत बोलू दीदी? कोण बोलते? नंदा ताई? मी राणी राणी, राणी ताई. राणी बोल. हाँ बोला ना राणी, मराठीत बोला ना, काही प्रॉब्लेम नाही, हा, तुम्ही बोला. आपण परवा ते लक्ष्मीचं ध्यान घेतलं ना, हा आभार मानले. पैशांसाठी, आपण तर पैशांसाठी केलं पैशांचं. होतं. हा, त्या दिवशी सकाळी असं म्हणजे मनात विचार आलता असा की त्यांना मी कामावर जाताना बोलले, मला संध्याकाळी गिरीश विषय म्हणजे माझा मुलगा गिरीश विषय काहीतरी आनंदाची बातमी घेऊन ये. आणि त्याच्या कंपनीमध्ये जिथे काम करतोय त्यांच्या साहेबांचा फोन त्यांना आला आणि त्याची 7,000ने म्हणजे 7,000 रुपये पगार वाढले. वाह, थैंक यू. सब जन तालियां आणि बजाएं, रात्री आपका कंग्रा, अभिनंदन, तुमचं आणि अभिनंदन. दीदी वो अरे क्या वाह वाह बोले, मैं वाह. समझा नहीं, क्या करे बोले वो? हा, सात हाँ मैं हजार बोलती पगार मैं बढ़ बोलती गया. हूँ हिंदी मैं बताती हूँ हाँ हिंदी में आपको. हाँ, क्या करे बोले? रात्री त्याने मला सुन लेने घरी दो, मैं बताती हूँ. आल्यानंतर त्याचे बाबांच्या अगोदर मला सांगितलं. मला म्हटलं खुश झालीस तू आणि मला प्रत्येक गोष्ट अगोदर मला येऊन सांगतो. छान छान छान, मला खूप छान. मी मेडिटेशन घेत होता पण मला माझ्या मुलाचं सगळं की तीच परिस्थिती माझी होती, फक्त ते आहेत एवढंच. छान वाटलं. म्हणजे मॅजिक होतंय ना तुमच्या आयुष्यात. हा हा, खूप बरं देखिए मैं वाटलं. अभी आणि आता त्याला आता आता मी यांना सगळ्यांना हिंदीत सांगते, सभी को हिंदी में बताती हूँ, राइट? ठीक है ओके. है ना? हा दीदी. हाँ, तो उन्होंने बोला कि मैं अपना मेरा बेटा जॉब को जाता है, तो मैंने जब अपने लक्ष्मी माता का हमने पैसों का जब हमने मेडिटेशन किया ना, उस दिन हमने लक्ष्मी माता को धन्यवाद किया था ना, डे 1 के अच्छा. ऊपर किया था ना हमने. एक हाँ दिन हमने अच्छा वो. पैसों को किया, एक दिन हमने हेल्थ को किया, आज हमने रिश्तों को किया, बराबर. अच्छा अच्छा अच्छा, कल वही हमने समझा. वायु एलिमेंट को करा था, पत्थर को, धरती माता को धन्यवाद किया था, ऐसे बराबर ना. तो वो हाँ बोली कि उस दिन मैंने जब जिस दिन माता लक्ष्मी का हमने धन्यवाद किया, मेडिटेशन किया, प्रार्थना करी, मेरा बेटा हाँ जॉब को जा रहा था, मैंने उसको बोला कि तू अच्छी न्यूज लेके आना, गुड न्यूज. और उस दिन उसका सैलरी में 7,000. इंक्रीमेंट हुआ 7,000 रुपए से. हम्म. वो हाँ, वो लेडी वो लक्ष्मी का ही शिद्दत से समझा करती है, नहीं. देखो ये मैजिक हाँ. क्यों होता है, क्योंकि वो शिद्दत से करती है. आप समझ रहे हो? आप शिद्दत से हम्म. करो, वो भगवान पे भरोसा रखो, आप प्रश्न नहीं पूछो कैसे होगा क्या होगा, जो चाहिए वो होगा. बस आप भरोसा करो भगवान के ऊपर, जो शक्ति को मानते हो, रानी सती माता को मानते हो, शाकंभरी माता को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, गणेश जी को मानते हो, जो भी भगवान की शक्ति को आप मानते हो, उस एक भगवान की शक्ति का नाम लेके उसके ऊपर भरोसा करो आप, तो आपके सपने जरूर पूरे हो गए. ठीक है, बोलिए, और कोई बोलेगा? थैंक यू रानी जी, आपने शेयर करा, रानी दीदी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद. ऐसे तुम्ही शेयरिंग करेंगे ना, ऐसे शेयरिंग से लोगों को भी धन्यवाद प्रेरणा मिलती है, लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलता है. हाँ, अब हाँ, होमवर्क धन्यवाद क्या है? करायचं. अभी आज का होमवर्क क्या है? तीन जनों के ऊपर लिखना है ना, अपने वो मैंने रिश्ते होमवर्क, सुधारने. आपने लिखा नहीं, मैंने होमवर्क का पेज खोल के रखा था, आपने नोटबुक में लिखा नहीं. हाँ वही ना, तीन तीन स्क्रीनशॉट. रिश्तों के लिए धन्यवाद. बस इतना ही है क्या? मैं ग्रुप में ऐड करके आपको भेजती हूँ होमवर्क. अगर अच्छा. अगर बेटी बेटी फर्स्ट हो तो उसी को पहले बोला जाए ना, उसी के लिए लिखा जाए. मतलब मतलब फर्स्ट बेटी होती है तभी माँ बनी, फर्स्ट बेटी होने से. वो आपके बेटा तो देखो ना, आप ऐसा मेरा मेरा कॉपी नहीं करो कांता जी आप. नहीं नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ वो आपके कि ऊपर है, मेरे को अपने जैसे रिश्तों का एग्जाम्पल देना था, आज मुझे रिश्तों का ही मेडिटेशन करवाना था, इसलिए मैंने आज वो करवाया. एक दिन रिश्तों का, एक दिन फाइव एलिमेंट का, एक दिन धरती माता का किया, एक दिन हमने लक्ष्मी माता का किया, बराबर कि नहीं. एक दिन हमने पूरे बॉडी पार्ट का किया था, हेल्थ का, याद है आपको? 5 दिन हो गए ना हमको, आज छठा दिन है हमारा. अच्छा, 5 दिन से कर रहे हैं दीदी? 1 तारीख से. एक तारीख ओके, मेरे से. को तो आज दूसरा ही दिन है कौन है ज्वाइन करके. आप? मुझे लगा एक ही मिस हुआ. कौन है आप? मैं मालती. अच्छा, नहीं नहीं, 1 तारीख से कर रहे, मैं सब लिंक भेज दूंगी आपको, मालती जी. अच्छा 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 अच्छा.
मुझे हमें सब आता, मराठी भी आता, हिंदी भी आता, मारवाड़ी भी आता, हाँ सब आता सबको आता है ना। मैं तो बोली ना वो, है। ये हाँ, शकुंतला जी ओके। राजस्थान में, उनको बोली मारवाड़ी में शुरू करूंगी मैं राजस्थान में। मेरे को 5 लेडीज भी देगे ना, अब जेंट्स लेडीज कोई भी चलेगा, मैं मारवाड़ी में हाँ। शुरू करूंगी। चलता चलता, हाँ। सब मारवाड़ी चलिए, है तो। हाँ। चलिए अब एंड करूँ। पिंकी जी कुछ हाँ, बोलना है, नंदा जी कुछ बोलना है? बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपका भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, सबका बहुत थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू आपका। धन्यवाद, इतना अच्छा समझाने के लिए। मेरा हाथ दुखता इतना एक्चुअली, हाथ लिखने के लिए, लेकिन आज मैं लिखी हूँ, आज लिखी हूँ, देखो। लिख पाओगे आप, जादू मैं होगा। इतने दिन से दे वो सुनी हूँ हाथ को मैजिक के दुख रहा है बारे ना, वो में, हाथ को थैंक यू बोलो, पर बार बार कभी थैंक यू लिखी नहीं। बोलो। आज देखो तुम्हारी वजह से लिखी हूँ मैं। नहीं नहीं, वो भगवान की कृपा है, मैजिक है वो। हाँ, आपको माध्यम बनाए भगवान ने, हाँ, और आप क्या इतना अच्छा बोले कि बाप रे बाप, आंखों में से गंगा जमुना हमारे भी बहने लग गई। आप इतना प्यारा मेरा बोलते बेटा हो। सच में बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा सच है में बहुत भगवान, अच्छा है मेरा बेटा, उसको इतना सबका अच्छा है ना। शुक्र। थू 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 थू। बहुत अच्छा है मेरा बेटा। दीदी आपके जैसे मेरा बेटा भी अच्छा है तो मुझे भी रोना आ गया। हाँ, बहुत अच्छा है। अरे हम कभी बोलते ही नहीं ना बच्चों को इतने अच्छे कर कर। हम ग्रांटेड लेते हैं कि नहीं उनको, कि भाई वो अच्छे हैं, तो उनको ग्रांटेड लेते हैं हम। सही कि नहीं? चलिए, अभी मीटिंग एंड करूं, अभी कल मिलते हैं 3 बजे। हाँ हाँ, ठीक है। सबको होमवर्क करना पड़ेगा, नहीं तो मैं रविवार को क्लास नहीं लूंगी। मुझे अगर हाँ, 3 दिन का हाँ। होमवर्क पूरा नहीं होगा तो मैं शनिवार रविवार की क्लास नहीं लूंगी, क्योंकि आगे जाने के लिए पिछला बैकलॉग पूरा होना चाहिए आपका। कल है ना क्लास? कल है ना क्लास? आप लिंक भेज देना, संडे को, देखें। संडे को। हाँ कांता जी, आपने नंबर आप दिया है ना, मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ। पहले और मालती आगे जी, मैं क्या। आपको भी ग्रुप में ऐड करती, कांता जी को भी ग्रुप में हो ऐड करती, फाइनल वाला ग्रुप है, हो फाइनल हो, मैजिक करके। ओके ओके। आपको और किसी को बुलाना होगा तो आप उनको लिंक भेज सकते हो। हो, ठीक। यूट्यूब के ऊपर लाइक करो ना, यूट्यूब के ऊपर लाइक नहीं दिख रहे मेरे को, लाइक कर, अच्छा, लाइक करो। यूट्यूब पे है क्या ये अपना? हाँ, अच्छा जा यूट्यूब का लिंक दूंगी ना आपको। अच्छा अच्छा, फिर उसको उसको लाइक लाइक करो ना, करूंगी। लाइक नहीं दिख रहे मुझे, हाँ हाँ, पिंकी जी लाइक नहीं दिखते। यूट्यूब पे देखी नहीं, ओके यूट्यूब पे ओके। डायरेक्ट रूम पे हाँ ही जी, गई मैं बस। मैं लाइक करती हूँ। ओके लाइक ओके। करो, लाइक करो, शेयर हाँ करो, सब्सक्राइब भी करो चैनल थैंक को। यू। हाँ हाँ हाँ, है ठीक है। ना? हाँ जी, चलिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका, आपने टाइम थैंक यू, दिया, आपका समय सभी दिया, का, थैंक हाँ। यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक नारायण यू। नारायण। नारायण।